अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2001 पार्टनरशिप लिक्विडेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से लिया गया है। सो चलें, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ द अजहर एंड अशरफ हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके 5 हिस्से किए जाते हैं। 5 में से जो है 2 हिस्से आपके अजहर के पास जाते हैं और 5 में से 3 हिस्से जो है अशरफ के पास जाते हैं। तो ये जो है इनकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का रेशियो है। इज एज फॉलोज ऑन December 31, 2000, ठीक है। अब ये इनके पास इनकी जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे आपके पास ये नज़र आ रही है, ठीक है। एसेट्स की साइड पर इनके पास 2 एसेट हैं, एक कैश, दूसरे अदर एसेट्स, जिनकी वैल्यू है 5000, 1,15,000। और आपके पास इक्विटीज की साइड पे एक लायबिलिटी अकाउंट पेबल और इन दोनों के कैपिटल बैलेंसेस हैं, ठीक है। और ये सब मिलाकर आपकी 1,20,000 दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। फिर आगे लिखा है कि ऑन दैट डेट द पार्टनर्स लिक्विडेटेड देयर बिजनेस, अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹65,000, ठीक है। अब देखो अदर एसेट कितने के हैं, 1,15,000 के, ठीक है, लेकिन कितने में बिके, 65,000, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लॉस है, ठीक है, क्योंकि ये कम पैसों में बिके हैं जबकि इनकी वर्थ ज़्यादा थी। फिर लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड द अवेलेबल कैश डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि गिव इंटरेस्ट इन जनरल रिलेटिंग टू लिक्विडेशन एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। अब देखो पार्टनरशिप लिक्विडेशन बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे आपका फर्म जो है वो डिसमिस होने जा रहा होता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही होती है और जिस मकसद के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी वो मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है। और या अगर नहीं भी होता तो कोई हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या कोई पार्टनर जो है मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हो बिजनेस में, तभी भी ये इसकी जो सूरत हाल है वो डिसोल्यूशन में होती है, ठीक है। यानी कि डिज़ोल्व हो जाता है फॉर्म। डिज़ोल्व होना यानी लिक्विडेट होना एक ही चीज़, यानी ख़त्म होना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। और आखिर वाले में क्या लिखा हुआ था कि लायबिलिटीज़ तमाम इन लोगों ने पे कर ली हैं और जो अवेलेबल कैश था वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करके हर पार्टनर को फारिग कर दिया बिजनेस से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं कि लिक्विडेशन में आपने सबसे पहले जो भी अदर एसेट होता है उस तमाम एसेट को बेचना होता है, यानी जो भी बिजनेस ख़त्म हो रहा होता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने जो भी उनके पास असासे होते हैं, कोई भी असासे हो गए, उनके अकाउंट्स, रिसीवेबल्स हो गए या इन्वेंट्री हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो बहरहाल कोई भी असासे वो लोग उन असासों को बेचते हैं और फिर देखते हैं कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर गेन हो रहा होता है तो ये गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के अंदर, आई मीन दरमियान में, और अगर उनको लॉस हो रहा होता है तो पार्टनर्स जो अपने कैपिटल से वो लॉस की भरपाई करते हैं या उसको कंपनसेट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो भी इनके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, जिनका भी उधार चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, वो सब सेटल डाउन करते हैं, ठीक है। इनकी सबकी सेटलमेंट हो जाती है। फिर आखिर में देखते हैं कि भाई बिजनेस सब कुछ हो गया, अदर एसेट्स सोल्ड हो गए, जो लायबिलिटीज़ थी वो तमाम पेड ऑफ हो चुकी हैं। तो अब जो कैश बचा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर उनके कैपिटल को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस जो है पूरा लिक्विडेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल एंट्री से। ये मैंने आपको जो है एक पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी लिक्विडेशन के हवाले से। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या बनेगी कि अदर एसेट, जितने में अदर एसेट, क्योंकि हमने क्या किया कि अदर एसेट को सोल्ड कर दिया कितने में, 65,000 है, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो 65,000, ठीक है। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹65,000, सही है। तो चलो इसकी पहली एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, आपके अदर एसेट जो थे वो कितने के हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अदर एसेट, क्योंकि हमारे यहाँ से चले गए तो उनको हम क्रेडिट आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर एसेट्स। ये पेन थोड़ी सी काम नहीं कर रही सही तरीके से। अदर एसेट्स कितने के थे क्वेश्चन में देख लेते हैं। अदर एसेट्स हैं आपके 1,15,000 के, ठीक है। तो अदर एसेट जो हमारे यहाँ से गए वो कितने के थे, 1,15,000 के, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से एसेट है, एसेट जब भी कम होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो। और आपके पास क्या आया, आपके पास अदर एसेट सोल्ड हुए थे 65,000 में, तो 65,000 का आपको कैश आया, ठीक है। तो कैश कितना है आपको, यहाँ पर हम लिखते हैं कैश 65,000 का, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन का अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन का अकाउंट बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह वर्क करता है,
यानी कि जब भी वो बढ़ता है तो हम जो इसको क्रेडिट करते हैं, जब भी वो घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, जैसे कमीशन इनकम, कमीशन रेवेन्यू, सेल्स, ठीक है। तो ये जब भी बढ़ते हैं तो आप उसको क्रेडिट करते हो और जब घटते हैं तो आप उसको डेबिट करते हो। तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि अदर एसेट आपके 1,50,000 के थे लेकिन बिके 65,000 में, तो उसका मतलब कि आपको यहाँ पे रियलाइजेशन पे लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है, चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो लेट मी जस्ट टेक आउट माई कैलकुलेटर। सो 1,15,000 के थे ये अदर एसेट, उसको माइनस करेंगे 65,000 इसमें से, तो ये आ गया आपके 50,000, ठीक है। सो 50,000 का यहाँ पे जो है वो लॉस हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस या लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि लायबिलिटीज़ की पूरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी लायबिलिटीज़ कितनी की है। आपके पास अकाउंट पेबल है 20,000 का, ठीक है। ये जो है खुला हुआ है आपका क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसका मतलब कि क्रेडिट साइड पे 20,000 आपके लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डेबिट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, यानी कि इसकी पूरी सेटलमेंट कर दोगे, ठीक है। सो आपने क्या किया कि लायबिलिटीज़ जो आपकी थी, अकाउंट पेबल था, उसकी आपने कैश पेमेंट करके उन लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, उसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी कि आपके जो अकाउंट्स पेबल थे, जैसे हम लिखेंगे AC पेबल्स, यानी कि अकाउंट्स पेबल्स, ठीक है, कितने के हैं 20,000 के, ठीक है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश देके हमने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गया। अब देखें ये जो था, ये जो बैलेंस था आपका 20,000 का, ये पड़ा हुआ था क्रेडिट साइड पे, ठीक है, यानी कि प्लस में, क्योंकि लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो ये क्रेडिट साइड पे आप उनको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्लस में 20,000 थे। अब ये जो 20,000 है माइनस में, ये प्लस माइनस आप में जो है क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 20,000 माइनस 20,000 दैट इज़ 0, यानी कि अब आपकी अकाउंट्स पेबल खत्म हो गई, लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट हो चुकी है। अब आप देखोगे कि आपकी रियलाइजेशन पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, और वो प्रॉफिट या लॉस जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप अपने पार्टनर्स में, ठीक है। तो रियलाइजेशन पे आपके पास लॉस हुआ है 50,000 का, और 50,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपकी किस रेशो के हिसाब से, 2:3 के रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो रियलाइजेशन को आप सबसे पहले तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि डेबिट साइड पे इसको ख़त्म करना है, तो अपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस में, ठीक है, आपके पास नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ था रियलाइजेशन का, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट की तरह एक्ट करता है। तो रियलाइजेशन का 50,000 से यहाँ पे जो है डेबिट क्रेडिट कर दोगे, सॉरी, तो ये पॉजिटिव में आ गया, प्लस माइनस माइनस 50,000 माइनस 50,000 दैट इज 0, ठीक है। तो रियलाइजेशन खत्म हो गया, आपका लॉस जो था खत्म हो गया। लॉस की भरपाई किसी की, किसने की, पार्टनर्स ने की, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से दो पार्टनर्स थे, एक था आपके पास अजहर, ठीक है, अजहर की कैपिटल में से निकला, ठीक है, उसने कंपनसेट किया, और दूसरा आपके पास था अशरल, ठीक है, अशरल, ये आई थिंक की पार्टनर था अशरल, ये इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसको अब हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3 के रेशियो से, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो पहले लेंगे, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यानी कि 5 टुकड़े होंगे, तो 50,000, या तो फिर आप क्या करो कि 50,000 के 5 टुकड़े कर दो, तो आपको पता चलेगा एक टुकड़ा जो है 10,000 का है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा असर के लॉस की कंपनसेशन का अमाउंट, ठीक है। या तो फिर आप उसको सिंपल इस तरीके से कर सकते हो कि 50,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 डिवाइड बाय 5 से, ठीक है, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ये बेसिकली क्या करती है ये इक्वेशन के 50,000 को ये 5 टुकड़े करती है, उन 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े आपको निकाल के दे देती है कि भाई उन दो टुकड़ों की जो वर्थ है वो कितने की है, तो वो 20,000 की है। तो यानी कि 20,000 जो है असर ने कंपनसेट किए, और बाकी जो 30,000 थे वो किसने कंपनसेट किए, असर ने, ठीक है। ये भी आप जो है, क्योंकि कंपनसेशन से अगर 20,000 इसने किए तो 30,000 इसने किए होंगे, तो जिसके वजह से मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, वैसे अगर आप इसको जो है इस तरीके से लिखो तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ पे लॉस को कंपनसेट कर लिया, रियलाइजेशन का ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि तमाम पार्टनर्स को अलविदा कर देना है, ठीक है, यानी कि टाटा बाय बाय कर देना है। तो उसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों के कैपिटल जितना भी रिमेनिंग कैपिटल उसको हम डेबिट आउट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का मैंने यहाँ पे कैपिटल फिर से रिकॉर्ड करूँगा, अजहर और अशरल्स कैपिटल, ठीक है।
दोनों का कैपिटल फिर से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम इसकी कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई इनका कैपिटल कितना था और कितना बच गया। तो सबसे पहले जो है अजहर का कैपिटल को देख लेते हैं। तो अजहर का कैपिटल कितना है, यहाँ पे अजहर का कैपिटल लिखा हुआ है 40,000 का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40,000, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अजहर का कैपिटल कितना कम हुआ, ठीक है। तो अजहर का कैपिटल यहाँ पे 20,000 से कम हुआ है, तो 40,000 माइनस 20,000, ठीक है। तो कितना बच गया 20,000। सो अजहर का जो कैपिटल है रिमेनिंग वो कितने का है, 20,000 का है, ठीक है। अब हम अशरल्स का कैपिटल देख लेते हैं। तो अशरल्स का कैपिटल कितने है, अशरल्स का कैपिटल है आपका 60,000 का, ठीक है। और अशरल के कैपिटल कितने से कम हुआ, अशरल का कैपिटल कम हुआ 30,000 से, तब कितना बच गया बाकी 30,000, 60,000 माइनस 30,000 तो 30,000 बच गया। और ये 20-30 प्लस कितना बनेगा 50,000, तो यानी कि 50,000 आपने उनको कैश दिया और ये दोनों पार्टनरशिप से निकल गए, ठीक है। और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। तो ये यहाँ तक आपने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इनकी जर्नल लेक्चर यानी कि टी अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। टी अकाउंट कुछ इस तरीके से बनते हैं, इनका फॉर्मेट कुछ टी की शेप की तरह होता है। यहाँ पे आप डेबिट साइड की बैलेंस शीट सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट साइड की है, ठीक है। तो देखो अजहर की ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे पहले पड़े हुए थे, कितने पड़े थे 40,000, ठीक है। 40,000 कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि भाई अजहर का जो कैपिटल है वो 40,000 का था, ठीक है। सो 40,000 से कैपिटल यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आप यहाँ पे एंट्रीज पे आ जाए। फिर क्या हुआ कि उनका कैपिटल कम हो गया 20,000 से, किस वजह से कम हुआ, रियलाइजेशन की वजह से कम हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20,000, ठीक है। 20,000 किसकी वजह से, रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। आप चाहें तो बोले ये ना लिखें, सिर्फ 20,000 लिखें, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इनका कैश जो है वो फिर से कम हुआ 20,000 से, ठीक है। उनको कैश मिल गया कैश की वजह से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश 20,000, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों आपस में बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हैं, तो इसका मतलब कि कैरिड फॉरवर्ड या बोट डाउन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों साइड पे बैलेंस कर देंगे इनको, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएंगे और 40,000 यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसी तरीके से अशरफ का भी करेंगे। अशरफ का जो कैपिटल यहाँ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो 60,000 का है, ठीक है। तो 60,000 का यहाँ पे आ जाएगा अशरफ का कैपिटल, ठीक है। फिर अशरफ का कैपिटल कम हो जाता है रियलाइजेशन की वजह से, कितने से कम होता है तो देख लेते हैं हम 30,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 30,000, ठीक है। और फिर से कम होता है इसका अशरफ का कैपिटल कितने से, अशरफ का कैपिटल फिर से कम होता है 30,000 से, कैश की वजह से, कैश की पेमेंट कर दी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 30,000 मज़ीद, तो ये आपस में जो है ये ख़त्म हो गए और दोनों साइड जो है बैलेंस हो गई, ठीक है। 60,000 और 60,000। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।